मातृभूमि की स्वतंत्रता व भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु अंग्रेजों का प्रबल प्रतिकार करने वाले शौर्य व पराक्रम के प्रतीक धरती आबा जननायक भगवान बिरसा जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। आइए अब जानते हैं भगवान बिरसा के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अकड़ी प्रखंड अंतर्गत उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा 5 भाई थे, कोंता, दस्तगीर, चंपा, बिरसा और कानू। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। यह परिवार ईसाई धर्म का था। यह खेती बाड़ी करने वाला एक गरीब परिवार था। ईसाई बनते समय इनके पिता का नाम पौलुस रखा गया था। बिरसा का आरंभिक नाम दाऊद था। परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण बिरसा का परिवार चलकद चला गया था। यहाँ वीर मुंडा सिंह के घर इन्हें पनाह मिली थी, लेकिन यहाँ भी इनका परिवार नहीं टिक पाया और ये लोग कटुम्बा चले गए। यहाँ से पुनः बांबा चले गए और फिर चलकद वापस आ गए। यहाँ वहाँ घूमना संभवतः जीविका की खोज थी। बिरसा का जीवन भी इसी प्रकार नानी के घर, मौसी के घर, पादरी के घर तो पांडे के घर घूमते हुए बीता है। जब बिरसा 5 वर्ष का था तो वह ननिहाल अयूब हातू गांव चला गया था। वहाँ से उसकी छोटी मौसी जॉनी उसे अपने साथ अपने ससुराल खटंगा ले गई थी। यहाँ एक पादरी ने उसे कुछ पढ़ाया लिखाया था। कहते हैं पढ़ाई लिखाई में या किसी भी काम में वह इतना रम जाता था कि उसे अन्य चीज़ों की सूझ बूझ नहीं रहती थी। बिरसा एक अमुक निशानेबाज था और वह बांसुरी भी अच्छा बजाता था। बरटोली में ही उसकी मुलाकात एक पादरी से हुई और वह चाईबासा चला गया। यहाँ वह 1886 में निम्न प्राथमिक परीक्षा पास की और 1890 में उच्च प्राथमिक परीक्षा भी पास कर ली। लेकिन स्कूल में पादरियों द्वारा आदिवासी धर्म की उपेक्षा देख वह स्कूल छोड़कर गांव चलकद में रहने लगा। यहाँ रहते हुए बमनी के बड़ारक के यहाँ एक वैष्णव संत से उसकी मुलाकात हो गई। बिरसा उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वह चंदन, जनेऊ, धोती धारण कर पूजा पाठ करने लगा। अब वह शुद्धता पर ज्यादा जोर देता था। वह तुलसी की पूजा करने लगा और ईसाई धर्म का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन पाटपुत्र में उसे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। यह उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का समय था। उसने उपदेश देना शुरू किया और बिरसा धर्म का प्रवर्तक बन गया। इसी बीच उसकी शादी होती है, किंतु उसने दुखी मन से चारित्रिक दोष के कारण उसका परित्याग कर दिया। अकेले जीवन जीने का संकल्प लिया। इसी समय सरदार आंदोलन भी चल रहा था। उसकी रुचि इसमें होने लगी। धर्म की बातों के साथ राजनीति और अधिकार की भी बातें होने लगी। उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 1895 तक उसके 6000 अनुयायी थे। उसने बीमार लोगों को भी चंगा किया था। लोग उसे भगवान कहने लगे थे और वह स्वयं को कहने लगा था धरती आबा अर्थात पृथ्वी का पिता। उसकी ख्याति देख अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर उस पर आरोप लगाया, गढ़कर आरोप लगाया कि वह लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम करता है। मात्र यही एक छोटा सा आरोप लगाकर उसे 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 2.5 वर्षों के बाद जेल से बिरसा निकला तो अंग्रेजों के प्रति उनके मन में प्रचंड आक्रोश था। अब वह बिरसा सेना का सृजन करने लगा और खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आग उगलने लगा। 1897 में वह समस्त मुंडाओं को एकत्रित होने का आह्वान किया। खूंटी के निकट डुम्बारी पहाड़ आंदोलन का केंद्र बन गया। 1898 में पुनः एक सभा हुई। बिरसा अपने मकसद से लोगों को अवगत कराया और भूमिगत हो गया। 1899 में गुप्तवास से प्रकट होकर 25 दिसंबर के दिन उसने वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिया था। उसके सैनिकों ने कई मिशन केंद्रों में आक्रमण कर अनेक लोगों को घायल कर दिया। रांची और खूंटी में आतंक फैल गया था। 8 जनवरी को छोटा नागपुर का आयुक्त खूंटी पहुंचा तो कई लोग गिरफ्तार हुए, मारे गए, किंतु बिरसा पकड़ में नहीं आया। अब वह चक्रधरपुर के जंगल में रहने लगा था। डुम्बारी में 200 से 300 निहत्थे आदिवासी औरत, पुरुष, बच्चे मारे गए थे। इसके बदले की योजना बिरसा बनाने लगा था, किंतु पुलिस दबाव के कारण 28 जनवरी 1900 को बिरसा के 32 सहयोगियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। बिरसा को पुलिस का खोजी दल रांची, सिब्बू में ढूंढ रहा था। सरगुजा, उदयपुर,
जशपुर, रंगपुर, बोनई आदि के राजाओं को पत्र लिखा जा रहा था कि बिरसा को पकड़ने में सरकार की मदद करें। बिरसा का अनन्य साथी और सेनापति गया मुंडा इटकी में पकड़ा गया, किंतु वह 3 सिपाहियों को मारकर ही पकड़ में आया था। गया मुंडा को बाहर निकलने के लिए उसके घर में आग लगा दी गई और बाहर निकलते ही उसे पकड़ लिया गया था। बिरसा मुंडा संभवतः पकड़ में नहीं आता, किंतु बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमियों ने, जिसमें वीर सिंह महली भी था, बिरसा मुंडा का पता बता दिया था। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा पकड़ा गया। जेल में उसे हैजा हो गया और रांची जेल के अंदर ही उसकी मृत्यु 9 जून 1900 को हो गई और उनकी जीवन समाप्त हो गई। एक बार पुनः मातृभूमि की स्वतंत्रता व भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु अंग्रेजों का प्रबल प्रतिकार करने वाले शौर्य व पराक्रम के प्रतीक धरती आबा जननायक भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।